नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। चलिए अच्छी खबर है दोस्तों, हमने महिलाओं के खाते खुलवाए, गैस चूल्हा दिया पीएम मोदी। पुष्कर की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। करोड़ों बहनों के पास सिलेंडर नहीं था, उन्हें धुएं में खाना बनाना पड़ता था। जानकर बताते हैं कि इस दौरान एक दिन में 400 सिगरेट के बराबर धुआं उनके फेफड़े में जाता था। महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था, उन्हें पैसा अनाज के डिब्बे में रखना पड़ता था। आपके बेटे ने तय किया कि पीएम आवास के घर महिलाओं के नाम पर होंगे। चलिए दोस्तों, आप चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े ब्रजभूषण। यूपी की केसरगंज लोकसभा सीट से अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। खबर है कि बीजेपी ने यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी, बेटे या अन्य करीबी को चुनाव लड़ने का विकल्प दिया, लेकिन ब्रजभूषण इससे सहमत नहीं है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे होने के कारण बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके किसी करीबी को टिकट देना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण खुद चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, इरफान सोलंकी मामले में 15 अप्रैल को आएगा फैसला। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसले को लेकर कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख दी है। इससे पहले फैसले की 5 तारीखों को अदालत टाल चुकी है। आज इरफान सोलंकी की महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। बचाव और अभियोजन पक्ष से अदालत ने केस से जुड़े अहम सवाल पूछे। इसके बाद फैसले को लेकर 15 अप्रैल की तारीख दी। चलिए दोस्तों, ओपी राजभर का गेहूं काटते वीडियो वायरल। 5 साल तक जनता को शकल न दिखाने वाले नेता भी चुनाव नजदीक आते ही घर घर जाकर लोगों के पांव छूने लगते हैं। इसी कड़ी में शुभ सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खेत में बड़ी फुर्ती के साथ गेहूं काटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में यह भी कह रहे हैं कि ये सब काम करके छोड़ दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की सोच। पीएम मोदी ने पुष्कर की सभा में एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच बताया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, पन्ने पन्ने से टुकड़े की बू आ रही है। मुस्लिम लीग के विचारों को कांग्रेस देश पर थोपना चाहती है। कांग्रेस खुद को पूरी तरह से आउटसोर्स कर चुकी है। कांग्रेस के पास न सिद्धांत है और न ही नीतियाँ बची है। ये दोस्तों, कोरिया कंपनी यूपी में करेगी निवेश। दक्षिण कोरिया के हेरोल्ड मीडिया ग्रुप और देवू कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने यूपी सरकार के अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने यूपी में अपने परिचालन का विस्तार करने और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए यहां की विशाल बाजार क्षमता और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाने में रुचि दिखाई है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ ने प्रतिनिधि मंडल के समक्ष सकारात्मक रवैया जाहिर किया। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर आतंकवादी मारे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्टिंग ने दुनिया का ध्यान खींचा, जिसमें जिक्र किया गया है कि 2021 से 2022 में कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुनकर आतंकवादी मारे गए थे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया का नृत्य करेगा। चलिए दोस्तों, आप कोर्ट और संविधान के साथ पक्षपाती नहीं होना चाहिए। नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को सलाह दी। उन्होंने कहा, हमारे जैसे जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों का झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है। वकील भी अलग नहीं है, लेकिन बार के सदस्यों को अदालत और संविधान के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। चलिए खबर है दोस्तों, सपा कार्यालय के बाहर लगे मुख्तार अंसारी के पोस्टर। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में माफिया मुख्तार अंसारी के साथ हमदर्दी जताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मुसलमानों से अपील की गई है कि वह मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस बार ईद न मनाए और मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। साथ ही गैर मुसलमानों से अपील की गई है कि वह मुख्तार के लिए 2 मिनट का मौन रखे
और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हालांकि पुलिस ने इन पोस्टरों को हटवा दिया है। ये दोस्तों, आकाश आनंद का चंद्रशेखर आजाद पर हमला खुद को मसीहा बताता है। मायावती के उत्तर अधिकारी आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान भीम आर्मी चीफ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आदमी खुद को मसीहा बताता है, आंदोलन करता है और दलित युवाओं को मुकदमे में फंसाकर निकल जाता है। आकाश आनंद ने कहा कि सड़कों पर आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलता, अपनी पार्टी को सत्ता में लाकर ही न्याय हासिल किया जा सकता है। ये खबर है दोस्तों, रामनवमी के लिए बदला राम मंदिर का समय। अयोध्या में रामनवमी की तैयारी तेज हो गई है। रामनवमी के मौके पर 15 से 17 अप्रैल तक 14 घंटे की बजाय 20 घंटे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कराने पर भी चर्चा की गई। राम मंदिर में दर्शन की लाइन 4 से बढ़ाकर 7 करने की व्यवस्था हो रही है। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पीएम मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपना इतिहास नहीं पता। वास्तव में वह कोई नहीं बल्कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थे।